वेलकम बैक गाइस टू IIT JEE PNC कॉन्सेप्ट्स पार्ट 3। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ एनी वर्ड। तो उससे रिलेटेड मैं दो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन आया है ये जो JEE एडवांस में आया था इन द ईयर 2007 और एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस करूंगा जो JEE मेन में आया था इन द ईयर 2016। तो पहले क्वेश्चन में मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में मेथड कि रैंक ऑफ वर्ड निकालने का मतलब क्या होता है, उसको हम कैसे निकालते हैं, कैसे हम काउंटिंग करते हैं उसकी रैंक। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें हम वो कॉन्सेप्ट को एक शॉर्ट वे में अप्लाई करना सीखेंगे कि एग्जाम में हम फटाफट उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है द लेटर्स ऑफ द वर्ड कोचिन आर परम्यूटेड एंड ऑल द परम्यूटेशंस आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एज इन इंग्लिश डिक्शनरी। तो बेसिकली क्या है, हम इसके टोटल परम्यूटेशंस कंसीडर करने हैं। ठीक है, तो पहले मैं ये वर्ड यहाँ पे लिख लेता हूँ कोचिन। इसमें कुछ लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे 2C हैं यहाँ पे। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे टोटल 6 लेटर्स हैं, 2C है OHIN। तो इसके लिए अगर हम इसका टोटल परम्यूटेशन निकालेंगे तो क्या आएगा 6 फैक्टोरियल बिकॉज 6 लेटर्स, और जो रिपीट होते हैं अपॉन 2 फैक्टोरियल, उतने नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब उसको अगर हम अरेंज करेंगे डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो हमें निकालना है द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट अपीयर बिफोर द वर्ड कोचिन। इससे पहले कितने वर्ड्स आएंगे हमें वो निकालने हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो बेसिकली हमें डिक्शनरी में इनको अरेंज करना है, और डिक्शनरी में क्या होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं फॉर ईच लेटर इन इंक्रीजिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहला जो अल्फाबेटिकली कौन सा लेटर आ रहा है हमें वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें जितने भी लेटर्स गिवन होते हैं जिसकी हमें रैंक निकालनी है उससे पहले हमें वर्ड निकालने हैं, उन लेटर्स को हम लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहला अल्फाबेट क्या आएगा, C आएगा अल्फाबेटिकली, यहाँ पे A और B नहीं है। सेकेंड अल्फाबेट यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा। थर्ड अल्फाबेट आएगा I, नेक्स्ट अल्फाबेट आएगा N और लास्ट अल्फाबेट आएगा O। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसके सारे लेटर्स को लेके एक डिक्शनरी बनाऊंगा तो उस डिक्शनरी में क्या होंगे, इतने ही अल्फाबेट्स होंगे। तो उस डिक्शनरी में क्या होंगे, उतने ही सेक्शंस वहां पे होंगे। ठीक है, देयर आर डिफरेंट सेक्शंस इन ए डिक्शनरी। अगर आप कोई भी डिक्शनरी देखेंगे तो उसमें सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन होता है जिसमें A के अल्फाबेट्स होते हैं, सेकंड सेक्शन होता है जिसमें B के अल्फाबेट्स होते हैं। यहाँ पे कौन से सेक्शंस होंगे, एक C का सेक्शन होगा, फिर नेक्स्ट होगा अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस में H का, I का, N का और O का। इतने सेक्शंस इस डिक्शनरी में होंगे। नाउ वी हैव टू लुक फॉर द वर्ड कोचिन। तो अगर हमें डिक्शनरी में कोई भी वर्ड फाइंड करना होता है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्ट लेटर, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है। हम क्या करते हैं, डिक्शनरी में उस सेक्शन में जाते हैं जिसका फर्स्ट लेटर वो है। तो हमें सेक्शन, कौन से सेक्शन में जाना पड़ेगा, C सेक्शन में। मुझे वहां पे कौन सा लेटर मिलेगा, कौन सा वर्ड मिलेगा, कोचिन मिलेगा। तो उसी में मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं आइडेंटिफाई करता हूं टोटल वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर C, इसका मतलब क्या है, सेक्शन C में टोटल कितने वर्ड्स होंगे मैं वो आइडेंटिफाई यहाँ पे कर रहा हूँ। तो सेक्शन C में क्या होगा, फर्स्ट लेटर फिक्स है C, और रिमेनिंग 5 लेटर्स, कौन से लेटर्स बच गए, HINO और एक C और है यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में 2C गिवन थे। तो बेसिकली सेक्शन C में कितने वर्ड्स होंगे, इन 5 लेटर्स को इन 5 पोजीशंस में अरेंज करेंगे उतने ही वर्ड्स होंगे, तो आएगा 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है, सेक्शन C में कितने वर्ड्स होंगे टोटल, देयर विल बी टोटल 120 वर्ड्स, 5 फैक्टोरियल इज 120। इसका मतलब क्या है, 120 वर्ड्स में से एक वर्ड होगा कोचिन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन A तो दिया है 360, तो वो तो वैसे ही आंसर नहीं हो सकता, 192 भी नहीं हो सकता, आंसर क्या होगा 120 से कम ही होगा। तो ये तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखिए, अब हमने सेक्शन C में पहुंच गए तो हमने फर्स्ट वर्ड को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम क्या देखते हैं डिक्शनरी में, नेक्स्ट लेटर दैट इज O। तो हम सेक्शन C में जाते हैं और उसमें CO वर्ड को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सेक्शन C में क्या होगा, डिफरेंट सेक्शन होंगे, वो भी अल्फाबेटिकली होंगे। पहले हमें मिलेंगे कौन से वर्ड, CC अल्फाबेट के हिसाब से, फिर हमें मिलेगा CH, फिर हमें मिलेगा नेक्स्ट CI, नेक्स्ट हमें मिलेगा CN और लास्ट में हमें मिलेगा CO। इस तरह से हमें 5 सब सेक्शंस मिलेंगे इन द सेक्शन C। अब हमें पहुंचना है CO तक, तो हमें इन वर्ड्स को क्रॉस करना पड़ेगा, तो हमें इनके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने पड़ेंगे। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। तो हम पहले CC से स्टार्ट करते हैं, CC से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होंगे वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम नोटिस कर सकते हैं ये 2 लेटर तो फिक्स हो गए, तो रिमेनिंग देयर आर 4 पोजीशंस। लेटर्स कौन से बच गए, HIN और O, उनको हम अरेंज करेंगे तो हमें मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर CC, तो वो आएगा 4 फैक्टोरियल। तो CC से स्टार्ट होने वाले वर्ड होंगे 4 फैक्टोरियल,
उसके बाद में जाएंगे हम सेक्शन CH में, फिर हमें वो वर्ड्स मिलेंगे। CH के लिए भी क्या आएंगे, 4 फैक्टोरियल ही आएगा, लेकिन इस बार वर्ड्स कौन से होंगे, CI, N और O को अरेंज करेंगे इन 4 पोजिशंस में, तो इसके लिए भी 4 फैक्टोरियल आएगा। सिमिलर तरीके से CI में भी 4 फैक्टोरियल आएगा, CN में भी 4 फैक्टोरियल और CO में भी 4 फैक्टोरियल। तो बेसिकली 120 वर्ड्स के 5 सेक्शन होंगे, हर सेक्शन में 24 वर्ड्स यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो CO से पहले मुझे कितने वर्ड मिलेंगे, 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24, 96 वर्ड्स मुझे मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, CO से स्टार्ट होने वाले वर्ड 97th वर्ड से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, 48 तो आंसर हो नहीं सकता, तो आंसर तो मुझे मिल गया है यहाँ पे C। अब मैं आपको बताता हूँ कोचिन को ढूंढेंगे कैसे। तो मुझे ये पता लग गया 96 वर्ड्स के बाद में CO के वर्ड स्टार्ट होंगे। तो अब हमें नेक्स्ट वर्ड CO के 24 वर्ड्स में से एक वर्ड होगा कोचिन। अब हम क्या करेंगे, इसके सेक्शंस यहाँ पे ढूंढेंगे। तो CO में पहले आएगा C, जो रिमेनिंग वर्ड लेटर्स बच गए उसी के। तो CO के बाद में C आ सकता है अल्फाबेटिकली, फिर H आ सकता है, I और N, ये उसके सब सेक्शंस हैं। लेकिन हमें यहाँ पे COC तो चाहिए, तो हम इसी फर्स्ट सब सेक्शन में जाएंगे। फिर हम COC सब सेक्शन में जाके टोटल कितने वर्ड्स आएंगे, 3 वर्ड्स बच गए और 3 पोजीशन है, तो 6 आएगा आंसर, 3 फैक्टोरियल। इन 6 वर्ड्स में से अब हम वर्ड्स ढूंढेंगे, तो इसके सब सेक्शन में जाएंगे। इस 6 वर्ड्स में से क्या होंगे, पहले हमें मिलेगा COCH सेक्शन, फिर हमें मिलेगा COCI सब सेक्शन, फिर मिलेगा COCL। इसी तरह से डिक्शनरी होती है, ठीक है। लेकिन हमें COCH भी चाहिए यहाँ पे, तो हम COCH को भी रख लेंगे। उसमें कितने होंगे, रिमेनिंग अब 2 पोजीशंस बच गई, तो इसके लिए आएगा 2 फैक्टोरियल। देयर आर टोटल 2 वर्ड्स। तो इसमें कौन से 2 वर्ड्स होंगे COCH में, एक होगा COCHI और एक होगा COCHN। रिमेनिंग लेटर्स को हम यहाँ पे लिखेंगे, ये 2 सेक्शंस मिलेंगे। लेकिन हमें COCHI भी यहाँ पे चाहिए, वो हमने लिखा था। फिर इसमें क्या मिलेगा, एक ही वर्ड होगा N और यहाँ पे होगा I। तो हमें जो वर्ड चाहिए कोचिन। तो आप नोटिस करेंगे 96 वर्ड्स के बाद में जैसे ही हम CO सेक्शन में एंटर करेंगे तो हमें फर्स्ट वर्ड ही हमें मिल जाएगा कोचिन। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 96 ही है, क्योंकि कोचिन से पहले कितने वर्ड्स मिलेंगे हमें, 96 वर्ड्स ही हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो देखिए इस तरह से हम रैंक ऑफ वर्ड को डिफाइन करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है C। अब मैं आपके साथ मेथड डिस्कस करता हूं जो आप एग्जाम में अप्लाई करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं होगा इस तरह से डायग्राम बनाने का, सेक्शंस बनाने का। तो वो मेथड आपके साथ में डिस्कस करता हूं। अब इसके लिए मैं डिस्कस करूंगा एक क्वेश्चन जो आया था JEE मेन एग्जाम इन द ईयर 2016। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, लेकिन अब ये मेथड आपको समझ में आसानी से आएगा। तो हमें निकालनी है पोजीशन ऑफ द वर्ड स्मॉल। तो जिसकी भी पोजीशन आपको निकालनी है डिक्शनरी में, जिसकी भी हमें रैंक निकालनी है, सबसे पहला स्टेप होगा आप उसके जितने भी लेटर्स हैं उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करके एक ऑर्डर में लिख लीजिए। तो इसके लिए एक A है, 2 L है, एक M है और एक S है। उसके इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डिक्शनरी में 4 सेक्शंस होंगे, एक A का होगा, एक L का होगा, एक M का होगा और एक S का होगा। इस तरह से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने अल्फाबेटिकली लिखा तो आपको पता लग गया, पहले इसका सेक्शन, फिर इसका सेक्शन, फिर इसका सेक्शन, फिर इसका सेक्शन। इसीलिए हम अल्फाबेटिकली लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, जिसकी रैंक निकालनी है उसका फर्स्ट वर्ड देखिए क्या है, S। वो लाई करेगा उसी सेक्शन में, S सेक्शन में लाई करेगा। तो उससे पहले जितने भी सेक्शन हैं उनके वर्ड को ऐड करना पड़ेगा, तभी आप S सेक्शन में पहुंचेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लेटर वर्ड्स निकालेंगे, जिसमें सेक्शन A के सारे वर्ड्स को पहले हम काउंट करेंगे। तो सेक्शन A का मतलब क्या है, फर्स्ट वर्ड हमेशा क्या होगा, फर्स्ट लेटर, सॉरी वर्ड नहीं लेटर, फर्स्ट लेटर क्या होगा, हमेशा A ही होगा। तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग 4 पोजीशन में रिमेनिंग 4 लेटर्स को अरेंज करके काउंट करेंगे सेक्शन A में कितने वर्ड्स होंगे। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, 2 लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यहाँ पे आएगा, ये वैल्यू आएगी 12। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट सेक्शन, L में कितने वर्ड्स होंगे वो निकालेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेटर क्या है, अल्फाबेटिकली L ही है। तो L में कितने होंगे, उसके लिए रिमेनिंग लेटर्स को अरेंज करेंगे। यहाँ डिफरेंट लेटर्स हैं तो इसके लिए क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल ही आएगा, 24 वर्ड्स होंगे इन सेक्शन L। नेक्स्ट सेक्शन क्या है M, उसमें कितने वर्ड्स होंगे, उसके लिए भी हम रिमेनिंग लेटर्स को लिख लेंगे। फर्स्ट लेटर फिक्स है M, रिमेनिंग लेटर्स A L L S, उसके लिए आएगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 12। तो इस तरह से रिमेनिंग जो प्रीवियस सेक्शन है उसके वर्ड्स को हमने यहाँ पे काउंट कर लिया। अब हम पहुंच गए लेटर S पे। तो हमारा फर्स्ट लेटर S है, इसके वर्ड्स को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमें टोटल वर्ड्स बता देगा। तो जैसे ही हम जो फेवरेबल लेटर है उस पर हम पहुंच जाते हैं, उसके सेक्शन पे अल्फाबेटिकली लिखने के बाद में, तो उसको हम फिक्स वहां पे कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, उस वर्ड के लिए डिफरेंट सेक्शंस के वर्ड्स यहाँ पे काउंट करेंगे, सब सेक्शंस के। तो एस में पहले क्या आएगा, यहाँ पे अल्फाबेटिकली ए आएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एम चाहिए। तो मैं जब तक एम पे नहीं पहुंच जाता सारे वर्ड्स को काउंट करना स्टार्ट करूंगा। तो
तो पहले ए के लिए काउंट करेंगे, रिमेनिंग 3 प्लेसेस में 3 लेटर्स को अरेंज करेंगे। कौन से 3 लेटर्स हैं? एल, एल और एम। यहाँ तो यहाँ पे आएगा 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे वैल्यू आ गई 3। फिर एस ए के हो गए, फिर हम आएंगे एस एल पे। एस एल पे जब आएंगे तो रिमेनिंग 3 लेटर्स कौन से हैं उसको लिखेंगे ए एल एम। उसके वर्ड्स कितने आएंगे एस एल के? 3 फैक्टोरियल, क्योंकि डिफरेंट लेटर्स हैं तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 6। तो एस एल के भी वर्ड मुझे मिल गए। नेक्स्ट अल्फाबेटिकली क्या आएगा? एम। तो अब मैंने यहाँ पे एम लिख लिया और ये वर्ड मुझे चाहिए भी, तो इसको हम फिक्स कर लेंगे क्योंकि इसके सबसेक्शन में हम पहुंच गए हैं। फिर अब हम चाहेंगे अल्फाबेटिकली नेक्स्ट वर्ड, वो क्या है? ए, और ए हमें यहाँ पे चाहिए भी, तो उसको भी हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? फिक्स कर लेंगे। फिर अल्फाबेटिकली जाएंगे, ए तो खत्म हो गया, फिर हम जाएंगे एल पे। एल भी हमें यहाँ पे चाहिए क्वेश्चन में, तो हम एल के सबसेक्शन में आ गए, वो भी हमें यहाँ पे चाहिए तो वो भी फिक्स हो गया। और लास्ट लेटर वो क्या आएगा? वो भी यहाँ पे फिक्स हो जाएगा क्योंकि ए की लेटर यहाँ पे बचा है। तो इसका मतलब क्या है? इतने इस लेटर्स को क्रॉस करने के बाद में आपको क्या मिलेगा? स्मॉल वर्ड मिल जाएगा। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कितने नंबर ऑफ वर्ड्स आएंगे बिफोर द वर्ड स्मॉल। इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल से पहले क्या होंगे? कितने वर्ड्स होंगे? 12 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 1। ये वैल्यूज अगर आप इवेल्युएट करेंगे तो आपका आंसर आएगा सी, दैट इज 58th टर्म आएगी। ये 1 मैंने क्यों ऐड किया? ये तो हो गए सारे बिफोर स्मॉल, ये 1 है स्मॉल वर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो वो 58th वर्ड होगा स्मॉल। ठीक है, तो मेथड क्या है? आप अल्फाबेटिकली स्टार्ट करिए, वैल्यूज पुट करना, सबसेक्शंस के काउंट करिए। जैसे ही आपको फेवरेबल वर्ड मिलता है लेटर, तो आप वहां पे फिक्स कर लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट जैसे मिलेगा फिर फिक्स कर लीजिए और रिमेनिंग वर्ड्स को अरेंज करके काउंट करिए कितने वर्ड्स आएंगे। इस तरह से आप काउंटिंग करते जाइए, ऐड करते जाइए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख लिया कि किसी भी वर्ड की रैंक हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो अब आप ये क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए। ये आया था AEEE 2005 में, और एक ये और क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करिए ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन हो जाएगा। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं, एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। फॉर कंप्लीट प्लेलिस्ट लिंक विजिट द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।